आज यानी 24 फरवरी 2026, आज से ठीक 4 साल पहले आज ही के दिन रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। उस समय हम लोग यूक्रेन में थे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे थे। आज इस युद्ध की चौथी बरसी है। यूक्रेन ने रूस के पावर हाउस पर अब तक का सबसे बड़ा प्रहार कर दिया है। यूक्रेन ने लंबी दूरी तक वार करने वाले ड्रोन से रूस के अंदर लगभग 1200 किलोमीटर दूर अंदर घुसकर जो ततारिस्तान के इलाका है, ततारिस्तान में जो उसका क्लेकिनो तेल का जो पंपिंग स्टेशन है, उसको एक के बाद एक कई धमाकों से दहला दिया है। ये ड्रूजबा पाइपलाइन का जो सबसे महत्वपूर्ण हब है, अब ये मलबे में और आग और धुएं के ढेर में तब्दील हो चुका है। इस हमले से सीधा नुकसान हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देशों को हुआ है। यूरोप के उन देशों का जो अभी भी तेल और ईंधन ले रहे थे रूस से, इन देशों का विरोध झेलकर भी रूस से ये तेल खरीद रहे थे। हंगरी को यहां से उसकी जरूरत का लगभग 85% तेल मिल रहा था, जबकि स्लोवाकिया 100% तेल इसी इलाके से, ततारिस्तान से ले रहा था। इस हमले से गुस्साए स्लोवाकिया ने यूक्रेन को बिजली की सप्लाई अब बंद कर दी है। स्लोवाकिया यूक्रेन को उसकी जरूरत की लगभग 18% बिजली सप्लाई करता है। अब सोचिए 4 साल से यह युद्ध खिंचा चला रहा है। एक बात मैं आपको और बता दूं, आइए अब हम आपको बड़े स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास करते हैं कि इस हमले का असर कितना बड़ा है। जो ड्रूजबा का इलाका है, अब हम आपको इसको दिखाते हैं कि इस अटैक से पूर्वी यूरोप में जो तेल की जरूरत है, इस समय कितना हाहाकार इस पूरे क्षेत्र में है। ये यूक्रेन है, फिर वो रूस, राजधानी मॉस्को और वो ततारिस्तान का इलाका। आपको ततारिस्तान का ये इलाका इसलिए भी याद होगा कि यहां पर ब्रिक्स की समिट हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस क्षेत्र में पहुंचे थे। अब इस क्षेत्र में हमला हुआ है। ये बेहद इंटीरियर का इलाका है, ड्रूजबा का इलाका। हंगरी और स्लोवाकिया पर ईंधन का संकट और वहां सर्दी इस समय बेहद ज्यादा है। यह संकट गहरा गया है। हंगरी लगभग 85% जो ईंधन उसे मिलती है, उसकी खपत यहीं से होती है। स्लोवाकिया की बात करें, 100% पाइपलाइन, इसी पाइपलाइन से जिसको ध्वस्त कर दिया गया है, यहीं से उसको तेल मिलता है। यानी तेल की कमी को देखते हुए हंगरी ने लगभग 2.5 लाख टन और स्लोवाकिया ने 2.5 लाख टन का जो इमरजेंसी ऑयल रिजर्व है, उसको अपने देश में रिलीज करना शुरू कर दिया है। ये उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने यूक्रेन को मिलने वाली इमरजेंसी बिजली सप्लाई बंद कर दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें मेरी चिंता नहीं तो मुझे भी तुम्हारी चिंता नहीं। यूक्रेन की जो कुल बिजली इंपोर्ट है, उसका लगभग 18% अब उसे नहीं मिल रहा है। स्लोवाकिया अब सऊदी अरेबिया से, लिबिया से, कजाकिस्तान से कच्चा तेल ले रहा है, जबकि हंगरी क्रोएशिया के जरिए तेल मंगाने की कोशिश कर रहा है। तो इतना जबरदस्त इस समय यह हमला हुआ है। यूक्रेन से के इस इलाकों से पूरी के पाइपलाइन जाती थी, स्लोवाकिया भी और हंगरी भी। 85% हंगरी के लिए, 100% जाती थी स्लोवाकिया के लिए। सोचिए 4 साल हो गए इस युद्ध को। आज से ठीक 4 साल पहले जो रूस यूक्रेन युद्ध था, अब ये एनर्जी वॉर में तब्दील हो गया है। यानी आज ही के दिन 24 फरवरी 2022 और आज का दिन 24 फरवरी 2026, इसके बीच क्या बदला, ये हम आपको बताते हैं। यूक्रेन की जो पहुंच है वो रूस के दिल तक पहुंच गई है, ये आपने देख ही लिया है। रूस ने कीव पर कब्जा करने की शुरू में कोशिश तो की थी, लेकिन आज जो यूक्रेन के ड्रोन्स हैं वो रूस में लगभग 1200 किलोमीटर दूर अंदर आकर वार कर रहे हैं। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, और ये किसी भी युद्ध में और खासतौर पर 21वीं सदी के युद्ध में बहुत महत्वपूर्ण है। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर अब युद्ध का फ्रंटलाइन बन गया है और रूस ने यूक्रेन के ग्रिड को भी निशाना बनाया, तो यूक्रेन ने भी उस वॉर मशीनरी का जबरदस्त पलटवार किया। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर, लेकिन